नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो हिला देने वाली, प्रेरणादायक और दर्दनाक सभी कुछ एक साथ है। यह है क्रिस्टी। सिडनी स्वीनी की शानदार परफॉर्मेंस के साथ यह फिल्म एक सच्ची कहानी बताती है, एक ऐसी महिला की जो बॉक्सिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लाई, लेकिन घर पर उसे अंधकार का सामना करना पड़ा। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि क्रिस्टी की कहानी क्या है और क्यों यह फिल्म सभी के लिए जरूरी है। फिल्म 1989 से शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे मोलिन्स से। यहाँ एक लड़की रहती है, क्रिस्टी सॉल्टर्स। उसका बचपन सामान्य नहीं था। उसके पिता जॉन एक कोल माइन में काम करते थे और माँ जॉयस एक सख्त धार्मिक महिला थीं। लेकिन क्रिस्टी में जो विद्रोह था, जो आक्रामकता थी, वह असाधारण थी। क्रिस्टी खेल में विश्वास करती थी। वह बेसबॉल खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी और बास्केटबॉल में तो वह स्टेट लेवल पर खेली। लेकिन उसके अंदर एक गहरा दर्द छिपा था, एक ऐसा दर्द जो किसी को पता नहीं था। उसे पता था कि वह लेस्बियन है, लेकिन उसके परिवार का धार्मिक और रूढ़िवादी वातावरण उसके लिए कोई जगह नहीं देता था। और इससे भी दर्दनाक बात यह है कि क्रिस्टी के बचपन में एक पारिवारिक दोस्त ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। यह घटना उसके मन में बैठ गई, लेकिन वह इसे किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ उस लड़के की दादी से बहुत करीब थी। क्रिस्टी ने यह सीक्रेट अपने में बंद कर दिया। यह दर्द ही उसे बाद में बॉक्सिंग के रिंग में ले गया। हाई स्कूल से कॉलेज जाते समय क्रिस्टी ने अपनी हाई स्कूल की एक गर्लफ्रेंड शेरी लस्क के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू किया, लेकिन अपने परिवार की नजर में वह यह छिपाए रही। कॉलेज में बास्केटबॉल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन क्रिस्टी को यह महसूस हुआ कि उसका असली पैशन कहीं और है। 21 साल की उम्र में क्रिस्टी ने एक टफमैन कॉन्टेस्ट में भाग लिया। यह एक लोकल बॉक्सिंग कंपटीशन था और जब उसे पहली बार रिंग में उतरने का मौका मिला तो कुछ अलग ही हुआ। वह लड़ी और उसने जीता। यह एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसे मिला एक ट्रेनर, जिम मार्टिन। जिम एक बड़े कंट्रोलिंग आदमी थे जो शुरुआत में महिलाओं को बॉक्सिंग करते नहीं देखना चाहते थे। असल में जिम ने अपने दूसरे ट्रेनीज को क्रिस्टी को हर्ट करने के लिए भी कहा, ताकि वह हार मानकर चली जाए। लेकिन क्रिस्टी एक अलग ही चीज थी। वह बार बार हार नहीं मानी। जिम ने देखा कि क्रिस्टी में पोटेंशियल है। फिर जिम का रवैया बदलने लगा। जिम ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी महिला फाइटर बना दूंगा। लेकिन असल में जिम के लिए यह सब क्रिस्टी के लिए नहीं था, यह मनी के लिए था। जिम ने क्रिस्टी को अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया। 1991 में जिम ने क्रिस्टी को मैरी करने के लिए कहा। यह जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन मैनिपुलेशन थी। जिम ने कहा, अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सभी सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा, तुम्हारा कि तुम लेस्बियन हो। यह एक थ्रेट था। क्रिस्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह शादी कर ली। लेकिन रिंग में क्रिस्टी की सक्सेस कहानी इंस्पायर करने वाली थी। वह अपने फर्स्ट 19 फाइट्स जीत गई। डॉन किंग, जो लेजेंडरी बॉक्सिंग प्रमोटर हैं, उन्होंने 1993 में क्रिस्टी को साइन किया। यह बहुत बड़ी बात थी। फिर 1996 में यह क्रिस्टी के लिए गोल्डन ईयर था। मार्च 16, 1996, MGM ग्रैंड, लास वेगास। माइक टाइसन वर्सेस फ्रैंक ब्रूनो, एक हेवीवेट चैंपियनशिप फाइट। और इस मेन इवेंट से पहले अंडरकार्ड पर क्रिस्टी को एक मैच दिया गया डिएड्रे गोगाटी के खिलाफ। जब क्रिस्टी ने गोगाटी को हराया तो पूरी दुनिया देख रही थी। यह पहली बार था कि एक महिला बॉक्सर को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और क्रिस्टी ने इसे अमेजिंग तरीके से यूज किया। यह विक्ट्री के बाद क्रिस्टी ने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का कवर बनाया। वह विमेन्स बॉक्सिंग के फेस बन गई। यह कहानी करीब 15 साल तक अच्छी रही। क्रिस्टी ने 49 फाइट्स जीते। उसने 2009 में WBC सुपर वेल्टरवेट चैंपियनशिप जीता। लेकिन रिंग के बाहर, घर में, वह एक नाइटमेयर में फंसी हुई थी। जिम धीरे धीरे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया। वह क्रिस्टी को क्या पहनना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल करता था। जिम ने कहा, Nobody wants to see a butch girl fight. पिंक पहन, लंबे हेयर रख। जिम क्रिस्टी को कोकेन दे रहा था,
और फिर उसे उसके साथ कंट्रोल करता था। यह एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल अब्यूज का चेन था। लेकिन असली हॉरर तब आया जब क्रिस्टी ने 2010 में 42 साल की उम्र में फिर से अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड शेरी से रिकनेक्ट किया। क्रिस्टी जानती थी कि वह अब और नहीं रह सकती। वह जिम को छोड़ना चाहती थी। 23 नवंबर 2010। यह तारीख क्रिस्टी के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल बन गई। क्रिस्टी ने जिम को बताया कि वह डिवोर्स चाहती है और तब जो हुआ वह अनथिंकेबल था। जिम ने क्रिस्टी को स्टैब किया 3 बार। खून बहने लगा, लेकिन जिम ने रुका नहीं। फिर जिम ने गन निकाला और एक शॉट फायर किया। क्रिस्टी को गोली लगी, उसका फेफड़ा पंक्चर हो गया, उसका एक लेग मैंगल्ड हो गया। क्रिस्टी को लगा कि अब यह आखिरी मोमेंट है, लेकिन जो हुआ वह इनक्रेडिबल था। क्रिस्टी को अपने भीतर एक फाइटर का स्ट्रेंथ मिला। वह उठी, उसने जिम के कीज लिए गलती से और उसने अपनी कार में जाने की कोशिश की। वह फिर उस घर से निकल गई। स्ट्रीट पर क्रिस्टी कोलैप्स होने लगी थी। उसका खून बह रहा था। एक कार उसके पास आई, उसने नहीं रोका। फिर एक और कार आई, उसमें एक मैन रिक कोल बैठा था। रिक ने रुका। उसने क्रिस्टी को हॉस्पिटल में ले जाया। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर क्रिस्टी को हॉस्पिटल में कुछ मिनट की देरी हो जाती तो वह बच नहीं पाती। रिक कोल अब क्रिस्टी के लिए उसके एंजल हैं। क्रिस्टी हर साल 23 नवंबर को उसे मैसेज भेजती है। जिम मार्टिन को ट्रायल के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन जिम ने अपने लॉयर के साथ क्लेम किया कि क्रिस्टी ही उस पर अटैक करी थी। यह एक लाई था। एविडेंस क्लियर थे और आखिरकार जिम को जेल में जाना पड़ा। लेकिन फिल्म क्रिस्टी में यह एंडिंग सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है। यह एक स्टेटमेंट है कि कितनी भी फिजिकली स्ट्रांग महिला इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हो सकती है। सिडनी स्वीनी ने इस रोल को बेहद ऑथेंटिसिटी के साथ निभाया। उन्होंने 30 पाउंड्स मसल गेन किया, लेकिन असली परफॉर्मेंस उनकी इमोशनल डेप्थ में है। फिल्म के अंत में हम पाते हैं कि क्रिस्टी ने फिर से शादी की, एक फीमेल बॉक्सर के साथ, और अब वह एक सर्वाइवर, एक एडवोकेट के रूप में जीती है। क्रिस्टी सिर्फ एक स्पोर्ट्स मूवी नहीं है, यह एक मूवी है डोमेस्टिक वायलेंस और सर्वाइवर स्ट्रेंथ के बारे में। यह फीमेल एथलीट्स को उनकी वल्नरेबिलिटी के साथ दिखाती है, और यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि पावर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। फिल्म फैथम की तरफ से हम कहते हैं, अगर आप इस फिल्म को देखते हो तो तैयार रहो एक डीप इमोशनल जर्नी के लिए। और हाँ, यह फिल्म अभी थिएटर्स में है। डोंट मिस इट। धन्यवाद आपके समय के लिए। सब्सक्राइब करें फिल्म फैथम के लिए और बेल आइकॉन दबाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।